जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आयु संबंध सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, योग और अंतर पर आधारित। बस बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपके दिमाग में बैठा देंगे। क्वेश्चन जैसे है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन, लेकिन विदिन सेकंड आज के बाद आप करोगे। बहुत ध्यान से देख लेना इस वीडियो को। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था, आपके सामने है कि ए और बी की कुल आय 84,000 है। ए अपनी आय का 40%, बी 30% खर्चा करता है और उनकी बचतों का अनुपात दिया गया था। ए की आय आपको बतानी थी। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब किया था। पहला कमेंट है निशा जी का, फिर सन्नी राज पटना, रामसेवक, श्वेता दासेना, सूर्या पांडे, रोहित शर्मा जी और अनिल कुमार जी। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका सही जवाब आप ज़रूर देते रहेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राधा और सीमा की वर्तमान आयु में 9 वर्ष का अंतर है। देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझ लो, फिर विदिन सेकंड लगाओगे। फिर कह रहा है यदि सीमा की आयु राधा की 2/5 है तो राधा की आयु कितनी है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझ लो। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, 2 लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, वो राधा और सीमा। यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सही है? लेकिन साथ में ये कह रहा है कि उनके बीच में 9 वर्ष का अंतर था, मतलब जो इसकी उम्र थी और इसकी उम्र थी, उसमें 9 साल का अंतर था। जैसे मान लीजिए ये 9 साल की थी तो ये 18 साल की थी, दोनों के बीच में 9 साल का अंतर था। अब यहाँ पे कह रहा है यदि सीमा की आयु राधा की आयु की 2/5 है, मतलब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, राधा की जो आयु है, राधा की आयु की 2/5 बराबर कौन है? सीमा। तो अगर इस तरीके से कंडीशन होगी, तो आपको क्या करना है? देखो जो राधा की उम्र है, सही है? इसको अनुपात में आप बना लो। हमने आपसे ये कहा कि देखो जो नंबर इधर इधर है, सही है? इधर से कुछ भेजोगे तो इसके साथ में गुणे में आएगा। तो आप ऐसे समझो, एक मोटी-मोटी बात समझो, अगर इस तरीके से कह रहा है मतलब राधा की 5 है और सीमा की 2 है। ध्यान से समझना, मतलब अनुपात में इसको चेंज करोगे तो राधा 5 और सीमा 2। देखो जिसकी कह रहा है, आप नीचे वाली उम्र उसको दे दोगे और ये वाली उम्र इसको दे दोगे, सही है? तो यहाँ पे बड़े ध्यान से कह रहा है कि इनके वर्तमान आयु में 9 वर्ष का अंतर था, तो अनुपात आपको पता चल गया। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 3 का, और वो अंतर बता रहा है 9 साल का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? आप कहोगे सर 3 से 3 को काटेंगे तो 3 आएगा। आपसे कह रहा है राधा की आयु कितनी होगी? तो राधा की देखो 5 है, तो 5 गुणा 3 कर दो, कितना? 15 हो जाएगी। अगर सीमा की पूछता तो 3 गुणा 2 कर देते, 3 गुणा 2 कर देते कितना? 6 हो जाता। मतलब इसकी 15 थी और इसकी 6 थी, और दोनों के बीच में डिफरेंस देखो तो 9 6 15 होगा। तो राधा की बताना था, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ध्यान देना, देखो इस वाले चैनल पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो एक्स वाला मेथड नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, तो दूसरे चैनल पे मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया है, वहाँ पे एक्स वाले से डाला है। लेकिन बहुत बार कमेंट आया, "सर, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, आप शॉर्ट तरीका बताओ।" तो अब इस चैनल पे जो ये यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको जल्दी करने के लिए बता रहे हैं। एक बार बेसिक बता चुके हैं, बेसिक नहीं क्लियर है तो जाके वहाँ से देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु कितना है? आयु में 10 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, एक रमेश की और दूसरी सुरेश की। इनके वर्तमान आयु के बीच में कितना अंतर है? आप कहोगे सर 10 साल का, सही है। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है सुरेश की आयु रमेश की 3/5 है। तो जिसकी बोल रहा है ना, उसको नीचे वाली उम्र दे दूँ, 3/5 है। तो इसका मतलब रमेश की 5 और सुरेश की क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, सही है? क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? और कह रहा है कि उनके बीच का अंतर आपसे बताया था वो 10 वर्ष का है। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंस कितना है? आप 2 का है और वहाँ पे अंतर बता रहा है 10 वर्ष का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से काटोगे, 2 पंचे 10 हो जाएगी, सही है? तो आपसे ये पूछ रहा है कि रमेश की आयु, तो रमेश का 5 यूनिट है, तो 5 का 5 में गुणा करो, 5 में कितना? 25 हो जाएगा। अगर आपसे सुरेश की पूछता तो इसी 5 से गुणा कर देते, 5 नहीं 15, 15 वर्ष हो जाती। आपसे रमेश की पूछ रहा है, तो 25 वर्ष ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे लगा लोगे। अब इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है, कौन-सा? ये वाला क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, ये काफ़ी उलझाऊ टाइप का लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार बहुत एकाग्रता से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ध्यान से समझना, पुत्री अब 10 वर्ष की है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना। जिनके बारे में बात हो रही है उनको आप लिख लो। किनके-किनके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे पिता के बारे में बात हो रही है, ध्यान देना, पिता और फिर माता और फिर किसकी बात हो रही है? पुत्री की बात हो रही है, तीनों लोगों की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है ना, माता-पिता से 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन एक चीज़ वो आपसे बता रहा है, पुत्री अब 10 साल की है, सही है? तो पुत्री भैया यहाँ पे 10 साल की है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। पुत्री का तो पता चल गया ना, फिर कह रहा है माता-पिता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, सही है? तो पुत्री की 10 साल है, तो माता की 3 गुनी होगी तो कितना? 30 साल, बोलो?
और यहाँ पे सीधा-सीधा बोला गया है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो माता की जब आपने निकाल लिया, तो इससे 5 साल बड़ा होगा पिता, 35 साल होगा। बोलो, यहाँ पे कह रहा है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? भैया जब पुत्री जन्मी थी, पैदा हुई थी, तो ये 0 साल की थी ना? बोलो, जब जन्मी थी, ये 10 साल पहले की बात है, तो ये कितने साल का हो जाएगा? ये 25 का होगा कि नहीं होगा? भाई पुत्री के जन्म के समय ये 25 साल का होगा, 10 साल पीछे जाओ, 10 साल पहले ही तो जन्मी थी ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 25 साल, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, बस एक बार एकाग्रता से पढ़ना है, एकाग्रता से पढ़ोगे तुरंत आंसर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नहीं तो कम समझ पाओगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना, अगर पिता माता से 6 वर्ष बड़ा है, सही है? माता की वर्तमान आयु पुत्र की 4 गुनी है। पुत्र की 4 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, ध्यान से समझना, तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ना, आप ऐसे ही बनाओगे, सही है? क्या किनके-किनके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे पिताजी के बारे में बात हो रही है और माताजी के बारे में बात हो रही है और किसके बारे में? पुत्र के बारे में बात हो रही है, सही है? तो अब यहाँ पे देखो, किसकी दी गई है? वो कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु 8 साल है। तो 8 साल है तो पुत्र की आप लिख लो, सही है? अब इस क्वेश्चन में ढूँढो, किसकी बताना है? पिता माता से 6 वर्ष बड़ा है तथा माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो पुत्र की 8 है, सही है? तो 4 गुनी 8 चौका 32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 साल माता की हो जाएगी और पहले स्टेटमेंट में बोला है कि पिता माता से 6 वर्ष बड़ा है, तो 32 और 6 कितना? 38 साल। लेकिन यही नहीं बताना, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी या माता की आयु क्या थी, ये पूछ लेता ना। तो पुत्र जब जन्मा था तो ये तो भाई 0 पे है, 8 साल पीछे जाओ, तो 38 में से 8 साल पीछे जाओगे तो यहाँ पे क्या 30 वर्ष आएगा, सही है? और ऑप्शन नंबर कौन-सा? सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा आप ये बताओ, अगर आपसे कहता कि पुत्र के जन्म के समय माता की आयु क्या थी? तो अब यहाँ से 8 साल पीछे चले जाते, माता की आयु क्या हो जाती? बोलो, 32 में से 8 घटा दो आप, 24 हो जाएगी, सही है? अगर आपसे देखो इसी क्वेश्चन में कई टाइप से पूछ लेगा। आपसे कहेगा पुत्र जब 18 साल का होगा, सही है? तो माता की उम्र क्या होगी? आप यहाँ पे 18 जोड़ दो, सही है? यहाँ पे 18 जोड़ दो। भाई पुत्र जब 18 साल का होगा तो देखो 18 साल का कब होगा? इसमें 10 और जोड़ेगा तो 18 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और जोड़ोगे, सही है? ये 42 साल हो जाएगी। तो एक बार बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या बता रहा है, ये क्लियर हो जाएगा, सही है? देखो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। पिछले वाले में मैंने पूरा का पूरा बेसिक से बताया था, एक्स मान के बताया था, जो आपको समझा देगा ये क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट तरीका बताऊँगा, आप विदिन सेकंड उसको करोगे आप, सही है? चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप करना, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। कह रहा है पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, सही है? भाई पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, यहाँ पे आपको पिता लिखना है, माता लिखना है और पुत्र लिखना है। पुत्री के बारे में बात हो रही है तो ये लिखना है। कह रहा है 4 वर्ष बड़ा है, माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, सही है? जो कुछ भी पुत्री की आयु है, इसकी 5 गुनी है अगर यहाँ पे, सही है? कह रहा पुत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, अगर ये 6 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं बता पाओगे। बहुत प्यार से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और अपना नाम और आंसर ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा और बहुत सारे जो हमने चैप्टर पढ़ा के रखे हैं, उनका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।